वेलकम फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। क्लास 11th का चैप्टर 11 जो लास्ट है इस बुक का, उसका हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले दो पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें देखिए, आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम्स के रिलेटेड। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ऑफेंसेस कैरिड आउट इन ए डिजिटल इन्वायरमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज साइबर क्राइम। मतलब ऐसा ऑफेंसिव्स, ऐसे कुछ अपराध या एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो किए गए हैं डिजिटल इन्वायरमेंट में, उनको हम साइबर क्राइम की कैटेगरी में रखते हैं। इन सच क्राइम्स आइदर द कंप्यूटर इटसेल्फ इज द टारगेट, या तो कंप्यूटर ही टारगेट होता है, और द कंप्यूटर इज यूज्ड एज ए टूल टू कमिट द क्राइम। कंप्यूटर का इस्तेमाल एज ए टूल किया जा सकता है जो कि किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए यूज़ किया जाता है। साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट अगेंस्ट आइदर एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, कोई भी कर सकता है, और एन ऑर्गेनाइजेशन और इवन अगेंस्ट एक कंट्री भी हो सकता है। ठीक है, विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज फिजिकल हार्म। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से वो कुछ ना कुछ फिजिकल हार्म करेगा, फाइनेंशियल लॉस करेगा, या फिर मेंटल हैरासमेंट भी कर सकता है। ये सब भी आपके साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। ए साइबर क्रिमिनल अटैक्स ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क टू रीच अदर कंप्यूटर्स। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर पे या नेटवर्क पे वो अटैक करता है जिससे वो दूसरे कंप्यूटर्स पर इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज द डाटा और सर्विसेज, ये वो काम मेन करता है। अपार्ट फॉर दिस ए साइबर क्रिमिनल में स्प्रेड वायरसेस भी फैला सकता है एंड अदर मालवेयर्स को भी फैला सकता है इन ऑर्डर टू स्टील प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल डाटा को चुराने के लिए, फॉर ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन के लिए भी यूज़ कर सकता है वो उसको। ठीक है, ए कंप्यूटर वायरस इज सम लाइंस ऑफ मिलिशियस कोड। ऑफ कंप्यूटर वायरस की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, दैट कैन कॉपी इटसेल्फ एंड कैन हैव डिटर्मिनल इफेक्ट ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पर ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं इसके, बाय डिस्ट्रॉइंग डाटा और करप्टिंग द सिस्टम। सिस्टम को करप्ट भी कर सकता है, डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सिमिलरली मालवेयर इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज्ड। देखो, इसका मेन काम यही होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी तरीके से कंप्यूटर का लेना। द नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आर अलार्मिंगली इंक्रीजिंग, डे बाई डे बढ़ती जा रही है। विद फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स ऑफ हैकिंग आती जा रही है आजकल। रैंसमवेयर, ये आगे आएगा, डिस्कस किया जाएगा। अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, फिशिंग और ईमेल फ्रॉड, ठीक है, बैंकिंग फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट भी इसके अंदर आता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हैकिंग कैटेगरी जो ऊपर बताया गया था। हैकिंग इज एन एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर। किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस की बात हो रही है, मतलब ऐसा पर्सन जो उसको यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए ऑथराइज नहीं है, वो इसका इस्तेमाल कर रहा है किसी कंप्यूटर का, कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम। हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट, कुछ ना कुछ बग्स ढूंढते हैं जिससे एक्सप्लॉइट किया जा सके एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम। हैकिंग व्हेन डन विद ए पॉजिटिव इंटेंट, मतलब कि एक अच्छे काम के लिए पॉजिटिव वे में किया जाता है, इज कॉल्ड द एथिकल हैकिंग। ठीक है, एथिकल हैकिंग का मीनिंग एक अच्छे काम के लिए या एक लॉफुल तरीके से की गई हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहते हैं। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज द वाइट हैट हैकर्स भी इनको कहा जाता है। दे आर स्पेशलाइज्ड इन एक्सप्लोरिंग एनी वेलेबिलिटी, मतलब कुछ कमी निकालना, और लूप होल ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की जब टेस्टिंग करते हैं तो कोई लूज होल जो रह जाता है उसके अंदर, कोई लूप होल रह गया, मतलब कुछ कमी रह गई, उन सब चीज़ों को निकालने का काम ये लोग करते हैं। थर्स दे हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। एन एथिकल हैकर में एक्सप्लॉइट ए वेबसाइट इन ऑर्डर टू डिस्कवर इट्स सिक्योरिटी लूप होल्स और वेलिनबिलिटीज़, मतलब कमियों को निकालने के लिए वो रखे जाते हैं, हायर किए जाते हैं। ही देन रिपोर्ट्स हिज फाइंडिंग्स टू द वेबसाइट ओनर को, अपनी वो बताता है कि ये मेरे हिसाब से कमियाँ निकली है। थर्स एथिकल हैकिंग इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग द ओनर अगेंस्ट द साइबर अटैक। साइबर अटैक के अगेंस्ट उस ओनर को प्रिपेयर करने का काम करते हैं वो। इन नॉन एथिकल हैकर, देखो ये अनलॉफुल हो गया, इज द वन हु ट्राइज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डाटा। स्टील मतलब चोरी करना चाहता है सेंसिटिव डाटा की, विद द इंटेंट टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम, मतलब इसका इंटेंशन भी गलत ही होता है, डैमेज करना या सिस्टम को डाउन कर देना। दे आर कॉल्ड द ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और क्रैकर्स भी बोला जाता है।
देयर प्राइमरी फोकस इज़ ऑन सिक्योरिटी क्रैकिंग एंड डाटा स्टीलिंग। ये भी इसका काम होता है कि या तो डाटा को स्टील कर लेते हैं या फिर सिक्योरिटी को क्रैक कर देते हैं। दे यूज़ देयर स्किल्स टू इलीगल, देखो सबसे बड़ी बात है, काम स्किल्स इनमें भी है लेकिन एक गलत दिशा में काम करते हैं। दैट मीन्स स्किल्स को इलीगल तरीके से यूज़ करते हैं। और मिलिशियस पर्पसेज, सच हैकर्स ट्राई टू ब्रेक थ्रू सिस्टम सिक्योरिटीज़ को ब्रेक करते हैं फॉर आइडेंटिटी थीफ्ट, मॉनेटरी गेन्स मतलब पैसे की फायदे के लिए, टू ब्रिंग ए कंपटीटर, किसी कंपटीटर को दौड़ों पीछे करने के लिए, और रिवाइल साइट डाउन, साउंड साइट को डाउन करने के लिए, टू लीक द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा। फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स, ये क्या होता है देखिए, फिशिंग इज एन अनलॉफुल, सबसे बड़ी बात ये भी अनलॉफुल है, एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट मतलब नकली वेबसाइट्स, और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल, जो देखने में लगता है कि ओरिजिनल ही है, ठीक है, और ऑथेंटिक आर presented to the user to fraudulently collect सेंसिटिव एंड द पर्सनल डिटेल्स। मतलब मेन काम उसका क्या होता है, किसी गलत नकली वेबसाइट की तरफ ले जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन को फ्रॉड तरीके से कलेक्ट करना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल डिटेल्स को, और फिर इसका मिसयूज़ करना। पर्टिकुलरली यूज़र नेम्स, पासवर्ड्स, बैंकिंग डिटेल्स और क्रेडिट डिटेल्स को भी वो चोरी कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज़ थ्रू द ईमेल स्पूफिंग, सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम पूछ सकते हैं अलग से क्वेश्चन आपसे, ईमेल स्पूफिंग क्या होता है। वेयर ए फेक और फॉरगेट ईमेल एड्रेस इज़ यूज्ड, गलत एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, एंड द यूज़र प्रिज्यूम्स इट टू बी फ्रॉम अन अथेंटिकेट सोर्स, यूज़र को बोला जाता है, बताया जाता है, ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि उसे लगता है कि अथेंटिकेट सोर्स से आया है। सो यू माइट गेट अन ईमेल फ्रॉम an address that looks similar to your bank और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह लगेगा वो देखने में, asking for your information, but if you look carefully you will see their URLs address are fake। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे तो आपको लगेगा URL एड्रेस आपके उसमें फेक वो इस्तेमाल कर रहा है। They will often यूज़ लोगोस ऑफ द ओरिजिनल के लोगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेकिंग दैम डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल। फिशिंग अटैम्प्ट्स थ्रू फ़ोन कॉल से भी की जा सकती है और टेक्स्ट मैसेजेस से भी किया जा सकता है, आर आल्सो कॉमन इन दिस डेज। अब नेक्स्ट है आइडेंटिटी थीफ्ट, आइडेंटिटी की चोरी करना। आइडेंटिटी थीव्स इंक्रीजिंगली यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम द कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, टू कमिट फ्रॉड बाय यूजिंग द डाटा गेन्ड अनलॉफुली। ये भी मेन काम डाटा को ही गेन करना चाहते हैं लेकिन अनलॉफुली किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से या कंप्यूटर्स के थ्रू किसी तरह से डाटा को चोरी करते हैं। ए यूजर्स आइडेंटिफाई पर्सनल डाटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल्स उसकी हो गई, ईमेल आईडी हो गया, बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स हो गए, पासपोर्ट हो गया, पैन, आधार कार्ड नंबर, एनीथिंग जो उसका आइडेंटिटी को बता सके। एंड वेरियस सच पर्सनल डाटा आर स्टोलन एंड मिसयूज्ड बाय द हैकर्स ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम, विक्टिम के बिहाफ पर उसका इस्तेमाल करता है। दिस इज वन ऑफ द फिशिंग अटैक वेयर द इंटेंशन इज लार्जली फॉर मॉनेटरी गेन, इसका मेन काम होता है पैसा कमाना गलत तरीके से, ठीक है। देयर can be many ways in which the criminal takes advantages of an individual stolen identity का कर सकते हैं। given below जैसे में दी गया है फॉर एग्जाम्पल कुछ हैं जैसे कि फाइनेंशियल आइडेंटिटी थी, when the stolen identity is used for the financial gain करने के लिए यूज़ करता है, या फिर क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट यानी क्रिमिनल यूज ए विक्टिम स्टोलन आइडेंटिटी टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी, मतलब कि उसकी अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए किसी और की आइडेंटिटी को यूज़ कर लेता है। फिर है मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, दैट इज ए क्रिमिनल्स कैन सीक मेडिकल ड्रग्स लेना चाहता है और ट्रीटमेंट यूजिंग स्टोलन आइडेंटिटी के थ्रू। रैंसमवेयर ये क्या होता है देखिए, दिस इज अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम वेयर द अटैकर्स गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर और ब्लॉक्स ऑफ यूजर, मतलब कुछ कंप्यूटर्स पे या ब्लॉक ऑफ यूजर्स पे फ्रॉम एक्सेसिंग यूजुअली बाय इनक्रिप्टिंग द डाटा को इनक्रिप्ट ही कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से एक्सेस कर लेते हैं। दी अटैकर्स ब्लैकमेल्स द विक्टिम, डाटा और फिर क्या करते हैं उस डाटा के बिहाफ पे उसको ब्लैकमेल करते हैं टू पे फॉर गेटिंग एक्सेस टू द डाटा, उस डाटा को एक्सेस देने के लिए फिर वो उनसे पैसे मांगते हैं। और समटाइम्स थ्रेटन्स टू पब्लिश पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स अनलेस ए रैंसम इज पेड, जब तक उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो उसको इनक्रिप्ट नहीं करेगा, मतलब इनक्रिप्ट को डिक्रिप्ट नहीं करेगा, ठीक है। रैंसमवेयर्स कैन गेट डाउनलोडेड व्हेन द यूजर्स विजिट्स एनी मिलिशियस और अनसिक्योर वेबसाइट्स, अगर आप उसको देखते हो और वहाँ पे चाहते हो मिलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो तब आपके भी आ सकता है ये। और डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डाउटफुल
रिपोजिटरीज मतलब किसी ऐसे पेज जिस पर कोई शक है वहाँ से, मतलब अच्छा कंफर्म सोर्स नहीं है वहाँ से डाउनलोड करें तब ऐसा ही रैमसमवेयर डाउनलोड हो सकते हैं। सम रैमसमवेयर आर सेंड एज द ईमेल अटैचमेंट भी आ सकते हैं इन स्पैम मेल्स। इन सच केस इट कैन आल्सो रीच आवर सिस्टम व्हेन वी क्लिक ऑन ए मिलिशियस एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द इंटरनेट। कभी हम इंटरनेट पे कोई ऐड देखते हैं उस पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ से भी ये आ सकता है आपका सिस्टम। मेन इसका काम क्या है, डाटा को आपको इनक्रप्ट कर देगा और फिर ब्लैकमेल करेगा डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स। ये क्या होता है, देखिए द चैलेंजेस ऑफ द साइबर क्राइम कैन बी मिटिगेटेड विद द फाइन अप्रोच of being alert and taking legal help। सबका लीगल हेल्प चाहेगा इसका। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज ए सेफ मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम। कैसे कम कर सकते हैं इसमें देखिए, टेक रेगुलर बैकअप रेगुलर लीजिए फॉर इंपॉर्टेंट डाटा, यूज़र एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ही मत करो क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे क्रिएट हो जाती हैं। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द नॉन एंड सिक्योर HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड जो साइट्स होती है वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम को हमेशा अपडेट रखिए सॉफ्टवेयर को भी। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउजर्स एंड अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द अनट्रस्टेड वेबसाइट। अनट्रस्टेड वेबसाइट कौन सी, जिस पर कोई ट्रस्ट ना हो, ऐसी नई वेबसाइट है उनसे डाउनलोड मत कीजिए, उनको विजिट मत कीजिए। यूजुअली द ब्राउजर अलर्ट्स यूजर्स बिफोर डाउटफुल वेबसाइट्स हुज सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड। उसको रिगार्डिंग वो एक बार इन्फॉर्म करता भी है। अवॉइड विजिटिंग सच्चाई, उनको विजिट करने से अवॉइड कीजिए। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सबसे बड़ा इलाज है फॉर वेब लॉगिन एंड चेंज इट पेरियडिकली। उसको लिए आपको बार बार को चेंज भी करते रहना चाहिए। डू नॉट यूज सेम पासवर्ड फॉर ऑल द वेबसाइट्स, यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिक characters including special characters, ignore common words or names in the password। इनको आपको इग्नोर करना चाहिए। while using someone else computer, अगर आप किसी और का रिलेटिव का या किसी अननोन सोर्स का आप कंप्यूटर यूज़ किसी वजह से करना पड़ रहा है तब डोंट अलाउ ब्राउजर टू सेव पासवर्ड, उनको पासवर्ड सेव मत करने दीजिए ब्राउजर को। एंड ऑटोफिल डाटा को भी मत लेने दीजिए। एंड ट्राई टू ब्राउज इन योर प्राइवेट ब्राउज़र विंडो में ही काम कीजिए। फॉर अन अननोन साइट डू नॉट एग्री टू यूज़ द कुकीज़ को उसको यूज़ मत करने दीजिए जब भी वो पूछे। यस और नो ऑप्शन। परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स लाइक शॉपिंग, टिकटिंग एंड अदर सच सर्विसेज ओनली थ्रू वेल नोन एंड सिक्योर साइट से इस पर काम करना चाहिए। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए एंड रेगुलरली चेंज इट, इसको चेंज करते रहिए। अब नेक्स्ट चीज में बताया कि लॉज जो बनाए गए हैं, एक्ट जो बनाए गए हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट दैट इज IT एक्ट भी हम जानते हैं। विद द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट मैनी केसेस ऑफ साइबर क्राइम्स, फ्रॉड, साइबर अटैक्स एंड साइबर बुलिंग आर रिपोर्टेड हुई है। द नेम ऑफ द फ्रॉडेंट एक्टिविटीज एंड क्राइम्स कीप्स चेंजिंग, हमेशा चेंज होता रहता है उसका नेचर। टू डील विद सच मैनी चेंज होते रहते हैं। मैनी कंट्रीज हैव कम अप विद द लीगल मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द सेंसिटिव पर्सनल डाटा के लिए उन्होंने एक लीगल मेजर तैयार किया है एंड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द इंटरनेट यूजर्स। अब इस केस में द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आल्सो नोन एज IT एक्ट भी हम कहते हैं, अमेंडेड इन 2008 में अमेंड किया गया, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू द यूजर्स ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए गाइडलाइंस दी गई है। इन मैनी इंडियन स्टेट्स देयर आर साइबर सेल्स इन द पुलिस स्टेशंस वेयर वन कैन रिपोर्ट एनी क्राइम, साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकता है। द एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बाय गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए एंड डिजिटल सिग्नेचर्स को। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप बच सकते हैं इनसे। द एक्ट आउटलाइंस साइबर क्राइम्स एंड द पेनल्टीज भी इस पर लगाई जाती है। साइबर एप्लीटेड ट्रिब्यूनल्स हैज़ बीन स्टेबलाइज्ड टू रिजॉल्व, ये भी बनाया गया, डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द cyber crime such as tampering with computer source documents, hacking the computer system या फिर using password to another user, publishing sensitive personal data of others without their consent etc. इन सबसे रिलेटेड को बनाया गया है सारे के। The act is needed so that the people can perform transactions over the internet through the credit card without fear misuse, बिना उसके मिसयूज के डर के भय के वो उसका इस्तेमाल कर सके। Not only people, the act empowers government departments को भी उन्होंने empower किया है also to accept filing, creation and storage of official documents in the digital format में वो permissible है।
इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट करता है इसका इन्फ्लुएंस। अब उसके बाद आ रही है हमारे इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य पे क्या फ़र्क पड़ता है। एज डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव पेनिट्रेटेड इनटू डिफरेंट फील्ड्स में बढ़ती जा रही है। वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स में हमें बिताना पड़ता है, बी इट मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टेलीविज़न हो, गेमिंग कंसोल हो या फिर म्यूज़िक और साउंड डिवाइसेस हो, बट इंटरेक्टिंग इन एन इम्प्रॉपर पोस्चर अगर आपका होगा कैन बी बैड फॉर अस, हमारे बैड हो सकता है बहुत फिजिकल एंड मेंटल तरीके से। बिसाइड स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द इंटरनेट कैन बी एडिक्टेड माना जाएगा एंड कैन हैव ए नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेल, इसमें बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा हमारे फिजिक्स पे, हमारे जो शरीर का जो फंक्शनलिटी है उस पर दिक्कत आएगी। हाउएवर दीज हेल्थ concerns can be addressed to some extent by taking care of the way we positions such device, उनको पोजीशन लेने पर अगर हम ध्यान दें तो फिर हमें ये दिक्कत नहीं होगी। एंड द वे वी पोजीशन आवर पोस्चर, देखिए इसमें बताया गया है कि ergonomics is a branch of science that deals with designing and अरेंजिंग वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग द फर्नीचर, किस तरीके से उस पर रखा जाए, कैसे काम किया जाए, इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम सो दैट इट बिकम्स सेफ फॉर एंड कंफर्टेबल फॉर द यूज़र। ठीक है, एर्गोनॉमिक्स में क्या बताया गया, हेल्प्स अस टू रिड्यूस द स्टेन्स ऑन आवर बॉडी, हमारी बॉडी पर स्टेन कम से कम हो, इंक्लूडिंग द फिटिज एंड द इंजरीज ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड यूज़, मतलब बहुत बड़े लंबे यूज़ के दौरान वो आपसे बच सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है डिवाइस सेफ्टी के अंदर, रेगुलर क्लीन करिए उसको आप टू कीप द डस्ट ऑफ, फिर वाइप ऑफ द मॉनिटर स्क्रीन ऑफ्टन यूजिंग द रेगुलर माइक्रोफाइबर सॉफ्ट क्लॉथ से करिए, कीप इट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट हीट और सनलाइट से बचिए, डू नॉट ईट फूड और ड्रिंक ओवर द कीबोर्ड्स पे न करिए, तो इससे दिक्कत होती है ये। व्हेन वी कंटिन्यूसली लुक एट द स्क्रीन फॉर द वॉचिंग, टाइपिंग, चैटिंग और प्लेइंग गेम्स, आवर आइज आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू द ग्लेयर कमिंग फ्रॉम द स्क्रीन, उससे हमेशा ही वो एक्सपोज में रहती है कंटिन्यूसली। लुकिंग एट द स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइसेस मेक्स इट वर्स, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। आई स्टेन्स इज ए सिम्टम कॉमनली कंप्लेंट बाय द यूजर्स ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, में सबसे ज़्यादा आइज़ के पेन आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने पोस्टर को बताए हैं इस फिगर के अंदर कि जैसे कि यहाँ पे बताया कि करेक्ट पोस्चर्स बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर का काम करते कैसा रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने देखिए बताया है कि विस्ट का स्ट्रेट रहना चाहिए, कि 90 डिग्री बनना चाहिए, व्यूइंग डिस्टेंस करीब 19 से 24 इंच का होना चाहिए, इसके अलावा व्यूइंग एंगल ये होना चाहिए इस तरीके से। फिर फीट हमेशा फीट ऑन द फ्लोर, फुट रेस्ट फॉर द शॉर्टर पीपल्स के लिए नीचे रखना चाहिए पैर, ताकि वो नीचे आपके कुछ ना कुछ हो जिससे कि आपका पैर ज़्यादा दिक्कत ना करे, उनको उसको ज़्यादा जो है स्ट्रेस महसूस ना हो। सीट बैक एंगल ये 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90% एंगल रखना चाहिए। यहाँ पे भी ये भी 23 से 28 इंच गैप होना चाहिए। फिर एडजस्टेबल सीट हाइट्स होने चाहिए जिससे कि हाइट्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किया जा सके। इकोनॉमिकली मेंटेनिंग द viewing distance and angle along with the positions can be of some help, जैसे कि फिगर इसमें बताया हुआ ऊपर हमने देखा है अभी, shows the postures to be maintained in order to avoid the fatigue, मतलब कि कुछ बॉडी में दिक्कत आए caused due to the prolonged use of the computer system and अदर डिजिटल डिवाइसेस से बचने के लिए कि कम से कम उसका इस्तेमाल करें, या फिर कोई तो इस्तेमाल करना है ज़्यादा देर तक, तो फिर हमें उसमें प्रॉपर पोस्चर रखना चाहिए। however to get rid of dry watering or इचिंग आइज इट इज़ बेटर टू पीरियडिकली फोकस ऑन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कुछ टाइम बाद किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोकस करने लग जाइए कुछ टाइम के लिए। एंड टेक ए ब्रेक फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ब्रेक लीजिए बार बार। बैड पोस्चर्स, बैकेट्स भी हो सकते हैं। नेक एंड शोल्डर्स पेन्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय अरेंजिंग द वर्क प्लेस एज रिकमेंडेड बाय, जो रिकमेंड किया जो फिगर में देखा था उसके अकॉर्डिंग आपको रखना चाहिए। ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड्स बी इन फिजिकल कीबोर्ड और टच स्क्रीन बेस्ड वर्चुअल कीबोर्ड्स नोट अलाइन एर्गोनॉमिकली, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही अलाइन होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। कैन गिव राइज टू ए पेनफुल कंडीशन टू रिस्ट में हो सकता है एंड फिंगर्स में हो सकता है, एंड मे रिक्वायर मेडिकल हेल्प इन ए लॉन्ग रन में मेडिकल हेल्प की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट से बताया इन्होंने कि बैलेंस कैसे करें कि ऑनलाइन फ्रेंड्स आर गुड बट स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स इन रियल लाइफ इज़ वेरी फुल फीलिंग, ये भी होना चाहिए। रियल लाइफ में भी हमें फ्रेंड्स बनाने चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन से ही नहीं जुड़ा रहना चाहिए। स्ट्रेस फिजिकल
फिटेज एंड द ओबेसिटी यानी कि मोटापा आर द अदर रिलेटेड इम्पैक्ट्स द बॉडी में फेस इफ़ वन स्पेंड्स टू मच टाइम यूजिंग द डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर करेगा तो मोटापा वगैरह, फिजिकल फिटेज और स्ट्रेस वगैरह महसूस वो करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट है आज। इसकी पूरी सीरीज़ भी कंप्लीट है। इसके अलावा हम और सीरीज़ बनाने वाले हैं इसमें, और रिलेटेड क्वेश्चंस की, और इसके अलावा 12th के सब्जेक्ट्स की भी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कमेंट कीजिए, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।